दोस्तों आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? एसएससी सीपीओ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर सभी लोग दीजिए। राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग। ए करेक्ट आंसर होगा सेरिकल्चर। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, रेशम पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है एनु जनजाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। गुड मॉर्निंग सभी को। अब इसका आंसर करिएगा, एनु जनजाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है आपको। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, फिर से आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। एनु जनजाति के जो निवासी हैं ये जापान में पाए जाते हैं मुख्यतः। कहाँ पाए जाते हैं? जापान में पाए जाते हैं मुख्यतः। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो सभी इसे याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एनु जनजाति के निवासी जापान में पाए जाते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक पूछा गया है किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। डैम आपको बताना है किस राज्य में है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। उज्जैन डैम बताइए किस राज्य में है। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आना आता है तो उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। उन्नी डैम जो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है परीक्षा में। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसे भीमा बांध के नाम से भी जानते हैं। किस बांध के नाम से भी जाना जाता है? भीमा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बांध है भीमा नदी पर है। किस नदी पर है? भीमा नदी पर है, इसीलिए इसे भीमा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग सभी को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यस आर एस। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? नाम बताना आपको। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी पूछी जाती है राज्य की, तो आप लोग याद रखिएगा लाहौर राजधानी थी। वर्तमान में लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। बी करेक्ट आंसर होगा खड़क सिंह। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए विश्व में सबसे अधिक कॉपर का उत्पादन कहाँ पर होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले, आप लोग याद रखिएगा, कॉपर धातु का प्रयोग किया था। अभी आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक कॉपर का उत्पादन कहाँ पर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे दोस्तों, गुड।
सी करेक्ट आंसर होगा चिली। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक कॉपर का उत्पादन कहाँ पर होता है? चिली में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगर पूछ ले परीक्षा में भारत में सबसे अधिक कॉपर का उत्पादन कहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक कॉपर का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक कॉपर का उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। विश्व में सबसे अधिक कॉपर का उत्पादन कहाँ पर होता है? चिली में। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? कभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने, नाथूराम गॉडसे ने, उधम सिंह ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? तो सी करेक्ट आंसर होगा उधम सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। गुड मॉर्निंग। आपको बताना है कौन सी तरंगों का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताइएगा किन तरंगों का उपयोग दूरसंचार के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कैसे होगी इस, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूक्ष्म तरंगे। यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सूक्ष्म तरंगों का जो उपयोग है दूर संचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया? सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा सरकारी आयोग किससे संबंधित था, तो आप लोग याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था सरकारी आयोग। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1988 में, 1988 में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, 1988 में। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। रडार का आविष्कार बताइए किसने किया था। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए रडार का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, हेनरिक हटर्ज ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हेनरिक हर्टज ने। आप लोग याद रखिएगा, रडार का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धनबाद में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब तो याद रखिएगा, झारखंड के धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा, मृत सागर में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मृत सागर में लवणता सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। भारत का जो संविधान है भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा, भारत राज्यों का एक संघ है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है सीमेंट के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। सभी इसका आंसर करिएगा। सीमेंट के उत्पादन में विश्व का, आपको विश्व में पूछा गया है, भारत का स्थान बताना है। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दूसरा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सीमेंट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। यस, सी करेक्ट आंसर होगा इसका।
आप पूछ सकते हैं पहले स्थान पर कौन सा देश है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको कमेंट में अभी बताना है सीमेंट उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है, क्योंकि दूसरे स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? चाइना। चाइना सीमेंट के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? बहुत अच्छे। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इंदिरा पॉइंट। यस, बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा भारत के दक्षिणी छोर का नाम है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए, सभी जल्दी से आंसर करिए। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। हुमायूं का मकबरा पूछा गया है जो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अष्टाध्यायी के लेखक आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पाणिनि। यस, बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अस्तो मां सद्गमय सूक्ति कहां से ली गई है? अस्तो मां सद्गमय सूक्ति आपको बताना है कहां से ली गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो सभी इसका आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद से अस्तो मां सद्गमय सूक्ति ली गई है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुई सिनी कहां से संबंधित लोक नृत्य है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन को समझिएगा। सुई सिनी लोक नृत्य कहां से संबंधित है? बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर मेघालय। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बी करेक्ट आंसर होगा राजस्थान से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य सुई सिनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कालबेलिया, घूमर, पनिहारी, ये सभी मुख्यतः राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर है। राजस्थान करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अलाउद्दीन खिलजी। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें विधानसभा भी है, मुख्यमंत्री भी होते हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 69वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है दियांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है दियांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में दियांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। मराठा साम्राज्य में सबसे बहादुर महिला कौन थी? उनका नाम बताइए। मराठा साम्राज्य में सबसे बहादुर महिला कौन थी? ए करेक्ट आंसर होगा ताराबाई। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ताराबाई मराठा साम्राज्य में सबसे बहादुर महिला थी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहां पर है? विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। दिवस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वर्ण। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व डाक संघ का जो मुख्यालय है वर्ण में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी है वर्ण। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है?
सफेद, पीला, लाल या फिर नारंगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, ये आपको बताना है। ए करेक्ट आंसर होगा व्हाइट, सफेद। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है सफेद, व्हाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। उर्दू किस भाषा का शब्द है, सब इसका आंसर करिएगा। सब इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तुर्की भाषा का शब्द है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। क्या पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मकर रेखा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर मकर रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है इसका, मकर रेखा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, स्पेशल आरपीएफ के लिए। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, स्पेशल जी के डीएस का सेशन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। भारत में जो पिन कोड प्रणाली है कब शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1972। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 1972 में भारत में पिन कोड प्रणाली शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। उस नदी का नाम बताइएगा जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोसी नदी। इसीलिए बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। बी करेक्ट आंसर होगा। ये आरपीएफ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। यूपी पुलिस में 7 से 8 क्वेश्चन को छोड़ दें अगर, तो वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे। अब देखिए 7-8 क्वेश्चन कठिन पूछे गए थे इस बार परीक्षा में, वो किसी ने नहीं कर पाए होंगे क्योंकि वो किसी भी टीचर्स ने नहीं पढ़ाए थे। वो जो 7-8 क्वेश्चन है किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाए थे। जीएसटी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, ये किसी नहीं पढ़ाए थे। तो वह जो क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किए होंगे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर
31 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस आर्मी लवर, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा। यस संतोष, एसएससी जीडी की तैयारी कीजिएगा, आरपीएफ की तैयारी कीजिए। देखिए इसमें इस बार जो यूपी पुलिस की परीक्षा में जीएसटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये कठिन लेवल के क्वेश्चन थे, ये कठिन लेवल के क्वेश्चन थे। अभी तक ये जो क्वेश्चन हैं किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाए हैं, और इस प्रकार के अभी तक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे भी नहीं गए हैं। अभी तक जितने भी पुलिस की परीक्षाएं हुई हैं, पुलिस कांस्टेबल की, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। और इस बार हो सकता है कट ऑफ भी कम जाए, क्योंकि जो जीके का लेवल है पिछली परीक्षाओं की तुलना में कठिन है। जीके जीएस में 8 से 9 क्वेश्चन इस बार कठिन पूछे गए थे, और मैथ जो थी उसके भी क्वेश्चन कठिन आए थे। पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के मुकाबले मैथ के क्वेश्चन भी कठिन थे, इसलिए कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं, और सीट्स भी काफी हैं, 60,000 के लगभग। तो अभी आप लोग निराश मत होइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस बार जो परीक्षा प्रश्न पत्र था थोड़ा सा टफ था पिछले मुकाबले। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, सब इसका आंसर करिए, बताइए कुक्ति वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? यस, यूपी पुलिस का। यस रक्षिता, सभी इसका आंसर करिएगा। या संतोष, अभी आप निराश मत होइएगा, कट ऑफ देखिएगा, कम जा सकती है, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन थे वो इस बार कठिन पूछे गए थे। यस राम कुमारी, हिंदी के तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए थे, 4 क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें जो गद्यांश से संबंधित पूछे गए थे, बाकी हिंदी के क्वेश्चन जो आपको कई बार करवाए थे वहीं से पूछे गए हैं। हिंदी का सिलेबस हमने 3 से 4 बार खत्म किया था 6 से 7 महीने में, वहीं से हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके में 7-8 क्वेश्चन इस बार कठिन पूछे गए थे। इकोनॉमी के क्वेश्चन लाए थे जो कठिन लेवल के क्वेश्चन थे, अभी तक इस प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। अब इसका आंसर करिए सभी जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में कुक्ति वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। या संतोष, हिंदी में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वहीं से आए हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यस आरसी, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। डी करेक्ट आंसर होगा, यह ताप दाब और घनत्व से स्वतंत्र है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हवा में प्रकाश की चाल जो है यह ताप दाब और घनत्व से स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएफ की परीक्षा में पूछे जाते हैं साइंस से संबंधित। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। सभी इसका आंसर करिएगा, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो डी करेक्ट आंसर होगा मीर कासिम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना देश भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरी पूर्वी। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है किस भाग में किया गया है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जीके में 6-7 क्वेश्चन को छोड़कर और रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर सभी वहीं से क्वेश्चन आए थे जो मैंने आपको बताए थे। अब रीजनिंग में संख्या तो चेंज हो सकती है, बाकी जो
करने का तरीका था वो मैंने आपको कई बार बताया था। अब इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 20 में सी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी जल्दी से आंसर करिए। 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका आंसर करिएगा। भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया आपको बताना है किस देश के संविधान से ली गई है और कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए। मैंने आपसे पूछा है संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है और कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है। आर्टिकल पूछे जाते हैं परीक्षा में। यस आर्यस्ट, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। तो सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। देखिए ब्रिटेन से नहीं ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। अब लोग याद रखिएगा, संशोधन प्रक्रिया जो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है और अनुच्छेद 368 संबंधित है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा सभी लोग, जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लक्षद्वीप। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लक्षद्वीप भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, कई बार मैंने आपको बताया भी, राजधानी कावरत्ती है, ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आरपीएफ का एग्जाम अभी डेट नहीं आई है, सितंबर लास्ट अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है। रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 1-2 टॉपिक को छोड़ दें अगर हम, तो पिछले 25 से 20 दिनों में जिन टॉपिक्स की हमने प्रैक्टिस की थी वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब डाटा चेंज हो सकता है, नंबर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि होते हैं रीजनिंग में, सेम क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। यस माही, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। नवंबर से पहले होगा एग्जाम। एमटीएस का एग्जाम होगा सितंबर लास्ट में, शायद 28 सितंबर से शुरू है। 28 दिनों का आपके पास समय है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा रवि। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। सभी इसका आंसर करिएगा दोस्तों। क्या पूछा गया, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। इसका राइट आंसर क्या होगा। आरआरबी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुप्रस्थ तरंग है। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुप्रस्थ। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर पूछा जाए समान नागरिक संहिता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोवा में। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। पैनगंगा वैनगंगा किसकी सहायक नदी है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। पैनगंगा वैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोदावरी की। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, गोदावरी की सहायक नदियां हैं पैनगंगा वैनगंगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। CAD का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा।
सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम है सुतुद्री। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? फूलपति, लाहो, मटकी या फिर जवारा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नहीं है, पूछा गया है। जवारा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर बी होगा, लाहो, बी करेक्ट आंसर होगा। ये मेघालय से संबंधित है। कहां संबंधित है? मेघालय से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संतोष, अभी आरपीएफ की एग्जाम डेट नहीं आई है, अभी समय है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लाहो भी पूछ सकते हैं कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखिएगा मेघालय से संबंधित है लाहो। बाकी आप लोग याद रखिएगा फूलपति, मटकी, जवारा ये सभी मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं, महाराष्ट्र नहीं, मेघालय से संबंधित है। यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए बॉमडिला दर्रा किस राज्य में? सब इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? बॉमडिला दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यस, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल या परसों की क्लास में बताया भी था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लाज्मा। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, प्लाज्मा द्रव की चतुर्थ अवस्था है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिएगा 1906 में। कब? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता आपको बतानी है किसने की थी। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। गुड, बी करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गैलियम। या बी करेक्ट आंसर होगा, गैलियम जो है हथेली पर पिघल जाती है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। बाकी आप लोग याद रखिएगा वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए वर्ली चित्रकला किस राज्य की लोक कला है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और ये यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है वर्ली, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंक में आते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, वाणिज्यिक। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है चमोली किस राज्य में है? सभी इसका आंसर करिएगा। चमोली किस राज्य में है? चमोली उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में है? निम्न में से किस शहर में उम्मेद भवन पैलेस है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जोधपुर में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जोधपुर में। आप लोग याद रखिएगा उम्मेद भवन पैलेस है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है चरक संहिता में कितने अध्याय और कितने खंड हैं? जो चरक संहिता है कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा चरक संहिता में 120 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55। आपको बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? सभी इसका आंसर करिएगा। इनमें से किस देश का राष्ट्रगान आपको बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है? तो डी करेक्ट आंसर होगा, बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला।
डी करेक्ट आंसर होगा इसका अमर सोनार बांग्ला। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ये, राष्ट्रगान पूछा गया था। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बलदेव सिंह, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है संगाई त्योहार मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है मुख्यतः संगाई फेस्टिवल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मणिपुर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है संगाई फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 58 के लिए आंसर करिएगा ब्लैक शर्ट आंदोलन जिसे फांसीवाद भी कहा जाता है, शुरुआत कहां पर हुई थी ये भी पूछ सकते हैं। इटली में इसकी शुरुआत हुई थी। अब पूछा गया किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, बी करेक्ट आंसर होगा बेनिटो मुसेलिनी। इन्होंने शुरू किया था ब्लैक शर्ट आंदोलन को, जैसे फांसीवाद भी कहते हैं, और इटली में शुरू किया गया था। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा दोस्तों। क्या पूछा गया? विटामिन B6 का केमिकल नेम आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 59 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा पायरोडॉक्सिन। यह तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। थायमिन विटामिन B1 का केमिकल नेम है, पूछा जाएगा परीक्षा में विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा थायमिन होता है। नियासिन विटामिन B3 का केमिकल नेम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का केमिकल नेम है। इन चारों ऑप्शंस को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है पारसेक क्या मापने की इकाई है। क्या पूछा गया? पारसेक क्या मापने की इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा खगोलीय दूरी। क्या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पारसेक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 10 बजे RPF की क्लास होती है, स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए है, तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।